2025 की स्टार्टिंग में अगर कोई मुझसे कहता कि रॉकी भाई के लेवल का स्वैग और ऑरा मुझे देखने को मिलेगा तो मैं शायद डाउट करता, और उस पर भी अगर कोई ये कहता कि ये स्वैग और ऑरा एक एनिमेटेड मूवी से मिलेगा तो उसे मैं कहता अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पर ये सब करके दिखाया एक ऐसी एनिमेटेड मूवी ने जिसकी उतनी ज्यादा हाइप भी नहीं थी ऑडियंस के बीच में, पर रिलीज होने के साथ ही उसने तहलका मचा दिया। और मैं बात कर रहा हूँ एनिमेटेड मूवी महाअवतार नरसिम्हा की, जिसको उसी ओमबाले फिल्म्स ने बनाया है जिन्होंने KGF, सलार और कंतारा जैसी मूवीज हमें दी है। और उनका ये सिनेमैटिक यूनिवर्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ वो इसी तरह की एनिमेटेड मूवीज के थ्रू हमारे ग्रंथों के एपिक सागा और बैटल्स जो रहे हैं उनको पेश करने की बात कर रहे हैं। अब ये इंडियन एनिमेटेड इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है, जिस तरह का प्यार और रिस्पॉन्स इसको ऑडियंस का मिल रहा है उसे देख के। क्योंकि मैं कल यानी संडे को ये मूवी देखने गया था और ऑडियंस ने जो चीयरिंग की है और जो चिल्लाए हैं, मानो ऐसा लग रहा था कि हम KGF का चैप्टर 3 देख रहे हैं। अब जैसे मूवी के नाम से ये पता चल रहा है कि ये मूवी कहानी है भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार की, पर उससे भी ज्यादा ये कहानी है उनके भक्त प्रहलाद की। और ये मूवी इन दोनों ही चीजों को काफी बखूबी हमारे सामने रखती है। और इस मूवी को देखते हुए मुझे एक ख्याल आया कि सोचो आदि पुरुष को कितना क्रिटिसाइज किया गया था उसके ट्रेलर आने के बाद, उसके बावजूद भी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस सिर्फ रामायण के एपिक मोमेंट्स को विटनेस करने के लिए पहुंची थी। तो इस बात से तो हम सब एग्री करेंगे कि हमारे ग्रंथों के अंदर जो एपिकनेस है उसको अगर अच्छी प्रेजेंटेशन मिले तो ग्लोबल ऑडियंस भौचक्के होकर उसको देखेगी। फिर क्या क्रिस्टोफर नोलन और क्या जैक स्नाइडर, सिर्फ कहानी में ही इतना दम है। पर घूम फिर के बात आती है प्रेजेंटेशन की, जो कि अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। अब ये मूवी अपने कम बजट के साथ भी ये चीज काफी अच्छी तरीके से कर पा रही है, जहाँ पे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी हम सबने सुन रखी होगी, जो कि स्कूल में कई बार हमें सुनाई जाती है, स्पेशली होली आने के टाइम, जहाँ होलिका दहन की कहानी तो हमने सुनी होगी। और मूवी के अंदर ये कहानी शुरू होती है हिरण्यकश्यप के जन्म से, कि किस तरह से वो असुरों के राजा बने और किस तरह से वो अपनी प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। ऐसे में उनके बेटे यानी कि भक्त प्रहलाद जो थे वो विष्णु भगवान के भक्त थे, और उसी के चलते उन्होंने उनको मरवाने की कई बार कोशिश की। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है ये तो आप मूवी में ही देखना, पर मूवी के अंदर यही कहानी हमें एक अच्छे विजुअल के साथ और एपिक एलिवेशन सीन्स के साथ हमें दिखाई गई है। पर सबसे पहले मूवी के कुछ नेगेटिव्स की बात करते हैं, जिसमें पहला है इसका एनिमेशन स्टाइल, जो कि नो डाउट ऑसम लगता है। जब भी कोई सीनरी या फिर धांसू एक्शन दिखाना होता है स्क्रीन के ऊपर, तब वहां पे आपको एनिमेशन स्टाइल और डिटेलिंग काफी शानदार देखने को मिलेंगे। पर जहां जहां पे भी कन्वर्सेशन दिखाई गई है कैरेक्टर्स के बीच में, वहां पे आपको एनिमेशन स्टाइल और डिटेलिंग दोनों की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन लग सकती है। अब इस चीज को इसका रीजन काफी अच्छे से जस्टिफाई करता है, क्योंकि मूवी एक काफी टाइट बजट पे बनाई गई है। तो हो सकता है कि मेकर्स ने डिसाइड किया हो कि जितने भी पीक मोमेंट्स या फिर एलिवेटिंग सीन्स हैं उनको काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ दिखाना है, और बाकी जगह जहाँ पे डायलॉग से काम चल रहा है वहाँ पे उतना ज्यादा फोकस उन्होंने नहीं किया। पर मूवी का जो बजट है वो कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है ये स्क्रीन के ऊपर आपको काफी अच्छी तरीके से दिख जाएगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट भी उतना कोई खास नेगेटिव पॉइंट नहीं है। पर दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो है वो मूवी का नहीं बल्कि एक्चुअली हमारे माइंडसेट का है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में हमने इतनी मास और कमर्शियल मूवी देखी है कि जब भी किसी कहानी के अंदर थोड़ा सा भी ठहराव आ जाता है तो हम बोर हो जाते हैं या फिर मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है। जब मूवी का ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है और भक्त प्रहलाद की कहानी शुरू होती है, तो मूवी जो है वो एक ठहराव लेके चलती है, और इस ठहराव की इस कहानी के अंदर जरूरत भी है, क्योंकि भक्त प्रहलाद की जो कहानी है उसको काफी फ्लैश आउट करके यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि मैं बोलूंगा कि एट अ टाइम रिपीटेटिव हो जाती है, और उसको थोड़ा सा ट्रिम किया जा सकता था, पर उतना कोई खास उसमें भी आप कंप्लेन नहीं कर सकते। और मूवी के इन दोनों ही नेगेटिव पॉइंट्स को काउंटर करने के लिए जो पॉजिटिव है वो काफी तगड़े हैं। जहाँ मूवी के अंदर हिरण्यकश्यप की बैटल को ऐड कर दिया जाए तो टोटल 4 एपिक बैटल सीक्वेंस आपको देखने को मिलते हैं, छोटे और बड़े। और इन चारों सीक्वेंस के अंदर जो डिटेलिंग है, एनिमेशन है, इवन BGM भी है, वो काफी अच्छी तरीके से मैच हो रहा है। और ऑडियंस के साथ मिलकर मैं भी कंटिन्यूसली चीयर कर रहा था इन चारों सीक्वेंस में, स्पेशली आखिरी वाले में। और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मूवी की जो डबिंग की गई है वो काफी शानदार है। जहाँ पे आदि पुरुष में जिस तरह से मॉडर्न लैंग्वेज ऐड की गई थी, यहाँ पे पूरी रिस्पेक्ट के साथ इसको डब किया गया है, वो भी लैंग्वेज की ऑथेंटिसिटी के साथ, और किसी डायलॉग में आपको मॉडर्न वर्ड गलती से भी नहीं सुनाई देता। और ये एक कन्नड़ा मूवी है जिसको हिंदी में डब किया गया है। इसके बावजूद भी इसके जो सॉन्ग्स है वो भक्त प्रहलाद की भक्ति को काफी अच्छे से ट्रांसलेट कर जाते हैं। मूवी के अंदर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और साथ ही वराह अवतार की भी कहानी दिखाई गई है, और होलिका दहन और भगवान विष्णु के वाहन यानी कि गरुड़ की भी बात की गई है। और जिस तरह के BGM और एपिक सीक्वेंस के साथ इनको दिखाया गया है स्क्रीन के ऊपर, मानो ऐसा लग रहा था कि डिज्नी ने साउथ की मूवी बना दी हो। और मूवी के आखिरी 20-25 मिनट में तो ये मूवी और भी ज्यादा ऊपर चली जाती है। जब महाअवतार नरसिंह की एंट्री होती है वहां से तो मूवी जो पीक पे गई है उसको मैं यहाँ पे बता भी नहीं पाऊंगा, और वो सीधा जाके रुकती है क्रेडिट्स रोल होने पे। और ऐसा भी नहीं है कि इन सभी चीजों को दिखाने में ये मूवी अपने कोर से भटक गई हो, जहाँ पे भक्त प्रहलाद के ऊपर पूरा फोकस किया गया है। और एक मोमेंट तो ऐसा भी है जब भक्त प्रहलाद की घर वापसी होती है, तब आपके चेहरे पे एक अलग ग्लो और एक अलग स्माइल आप फील कर पाओगे। इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे आप कनेक्ट कर पाते हो। और हाँ, अगर आप फैमिली के साथ इस मूवी को देखने जाने वाले हो या फिर बच्चों के साथ इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो, तो मूवी के स्टार्टिंग के 4 या 5 मिनट तक हिरण्यकश्यप के पेरेंट्स के बीच में एक कन्वर्सेशन दिखाया गया है, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है आपके लिए, जहाँ पे वो किस तरह से अपने
बच्चों को कंसीव कर रहे हैं उसके बारे में बातचीत की गई है। बाकी आप पूरी मूवी एंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ। और हाँ, मेक श्योर करना कि आप जो भी थिएटर्स में इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो वहाँ पे ऑडियंस हो, क्योंकि खाली थिएटर में चिल्लाओगे तो अजीब लगेगा। और इसी के साथ ये था मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेके। अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।